छठा अध्याय धूम्रलोचन का वध। ऋषि बोले, देवी का कथन सुनकर दूत बड़ा क्रोधित हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचनों को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और उसने असुर सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ। उस दुष्टा को केश पकड़कर घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने से धूम्रलोचन दैत्य ने 60,000 असुरों की सेना लेकर तुरंत ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने हिमाचल पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू निशुंभ और शुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक तेरी चोटी पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले जाऊंगा। देवी हंसकर बोली, तुम दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक पकड़ कर ले जाओगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। देवी के यूँ कहने पर दैत्य धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में विहल दैत्यों का विशाल सेना अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध से भरकर भयंकर गर्जना करता हुआ करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुर की सेना पर कूद पड़ा। उसने दैत्यों को नखों से मारा, कितनों के जबड़े फाड़ दिए, कितने महादैत्यों को पटक कर दाढ़ों से जख्मी कर दिया। उससे सिंह ने अपने नखों से कितने पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितने सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले और तथा गर्दन के बाल हिलाते हुए दूसरे दैत्य के पेट फाड़कर उसका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध से भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने दैत्य सेनापति धूम्रलोचन असुर को मार डाला, तब उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया। तब दैत्यराज बड़ा कुपित हुआ, उसके होंठ कांपने लगे। उसके चंडमुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंडमुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर जाओ, उस देवी के झोंटे पकड़कर और उसके बाल बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार अस्त्र शस्त्र तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसे वध कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने की अंबिका के शव को बांधकर साथ लेकर शीघ्र ही आना। इति दैत्य सेनापति धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय समाप्त।